सूखे पेड़ में अगर हम पानी डालते चले जाएंगे तो उसमें पानी का और खाद का कोई मतलब नहीं होता। इस चीज के लिए विशेष रूप से माफी मांगना चाहूंगी मैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि युवाओं को जिस दिन मंच मिलेगा, जिस दिन उन्हें यह कह दिया गया कि अपने अधिकारों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए रणभूमि में आ जाओ, तो रणभूमि में उतरने वाले लोग ही महापुरुषों के त्याग बलिदान को बचा पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही और पूरा संगठन इसके लिए प्रयासरत है कि गांव-गांव, जन-जन तक हम ये भावना पहुंचा सके और समझा सके। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि वोट का अधिकार जो हमें मिला हुआ है कितने तो संघर्षों से मिला और इसकी असली पावर लोकतांत्रिक गणराज्य को पूरा करने में आएगी ही जब जनता खुद समझेगी। इस पर बहुत बहस हुई है, बहुत डिबेट्स हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज़ की आप डिबेट्स पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पर पूरी तरह चर्चा हुई थी कि ये अधिकार सबको मिले ना मिले। बहुतों का कहना था ग्रेजुएट आदमी को ही मिलना चाहिए, किसी धनाढ्य को ही मिलना चाहिए, एलीट वर्ग को मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस बात को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा था सदन में खड़े होकर कि मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यहाँ कोई व्यक्ति है नहीं। और उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ आवश्यकता हमें वोटर को समझाने की है कि उसके वोट का अधिकार क्या होगा। और सही मायने में कोई भी लोकतांत्रिक गणराज्य जब ही बनेगा जब प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार मिले। और इस बात को उन्होंने अफसोस भी व्यक्त किया कि ये अफसोस रहेगा कि हम कितना जागरूक कर पाते हैं। जब पहला चुनाव हुआ था तो रंगीन बैलेट थे अलग अलग रंगों के, जो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था, लोग पढ़ना नहीं जानते थे, नाम नहीं पढ़ सकते थे। अच्छी खासी 90% से ज़्यादा आबादी अशिक्षित थी। आज 74-75 सालों बाद भी पढ़े लिखे सब हो गए होंगे। कुछ आज ईवीएम का भी विरोध हो रहा था, उसको भी हमने देखा, कई सारी चीज़ें देखी। परंतु क्या सही में हम ये जानते हैं कि हम जो वोट दे रहे हैं वो किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए? जहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़िए, कहीं भी दल की व्यवस्था नहीं है। पार्टी फॉर्म ऑफ सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं दिया। भारतीय संविधान में सीधे सीधे सांसद और विधायक आपका कैंडिडेट है जिसको आपको चुनना है। पर सीमित कहाँ तक कर दिया गया? एक सिस्टम होता है जहाँ, दूसरी तरह एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु खरीदनी है और बाजारवादी व्यापार लोग क्या करते हैं, वो आपको जबरदस्ती आवश्यकता पैदा कराते हैं कि बिना इसके काम चलेगा नहीं। जैसे मोबाइल फ़ोनों का सीधा सीधा है, आज से थोड़ी 15 साल 20 साल से लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इंटरनेट का एक ऐसा इस्तेमाल आपको दिखाया गया और उसकी ज़रूरत ऐसे पैदा की गई कि आज हर व्यक्ति के तो यहाँ गर्दन में दर्द है, उसे समझ में नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से दलों ने बजाय निर्वाचन करने के लिए सांसदों और विधायकों के निर्वाचन के पार्टियों का निर्वाचन करवाना शुरू कर दिया। और पार्टी आपके सामने एक एजेंडा रख देती है और आपकी सारी समस्याएं दूर। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या था और ये अधिकार हमें किस लिए मिला और हम उसका इस्तेमाल किसके हक में कर रहे हैं। क्या हम अपने हक में कर रहे हैं या कुछ चंद लोग हैं, कुछ ग्रुप हैं, 8-10 लोग, हम सोचते हैं कि सरकार हम बना रहे हैं? हम नहीं बना रहे। सरकारें वो 4-10 लोगों बैठ के तैयार कर लेते हैं, वही तय करते हैं। अगर हमें उनसे बचना है तो सबसे पहले हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा लोगों को। व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि जब तक हम निर्वाचक को उसका अधिकार और उसकी अहमियत नहीं समझा पाएंगे तब तक हम सही मायने में लोकतांत्रिक गणराज्य को नहीं जी पाएंगे। साथियों, हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी आ गए हैं। सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए, मंच पे बैठे सभी अतिथियों को नमन करते हुए, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा गंभीर, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग शायद टाइम पास करने भी आए हैं, क्योंकि जब गंभीर बातें होती हैं तो गंभीरता से सुनी भी जाती हैं। किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई बात करने में लगा हुआ है, कोई हंसने में लगा हुआ है। आपको ये 5 साल अभी और मिलेंगे हंसना, खूब हंसना, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं ना, जिन्हें रोटी नहीं मिलती, उन लोगों को पता होता है रोटी की कीमत होती क्या है। जिन लोगों को
अधिकार नहीं मिले होते, उन लोगों को मालूम होता है कि अधिकार मिलेंगे कैसे, वो उसके लिए फाइट करता है। हमें जो अधिकार मिले, हमें लगा कि ये जो ना बाबा साहब जो दे के गए थे, अपने स्वार्थ रहा होगा, अपना नाम चमकाना होगा, इसलिए शायद दे के गए हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कितनी त्याग, कितने बलिदान, कितने महापुरुषों की हत्याएं हुई, कितनी वीरांगनाओं ने अपनी बलिदान दिया है, तब जाके हमें ये आज का दिन हमें मिला है। वोट का अधिकार धीरे धीरे जा रहा है। ये पता नहीं, सब आदमी, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जी मुझे वोट का अधिकार मिला है, मैं इससे संविधान को बचाऊंगा, लोकतंत्र को बचाऊंगा। आप अपने पड़ोस में ये तो पूछ लो वोटर लिस्ट में नाम किस किस के हैं, ये तो पूछ लो कि आपकी वोटर लिस्ट में नाम कट तो नहीं गए हैं। आप कैसे वोट को बचाओगे, कैसे लोकतंत्र को बचाओगे? आप किस बात की बात कर रहे हो? अभी मेरे भाई सतीश बौद्ध जी बहुत अच्छी बात कह के गए हैं। वास्तव में जब वो बोल रहे थे, हिल वो रहे थे, लेकिन आत्माएं हमारी भी कांप उठी थी, क्योंकि वास्तव में जो चीज़ हमारे हाथ से जाने वाली है ना, हम उस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम जिस चीज़ पे विषय पे बात कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे संविधान को छेड़ेंगे भी नहीं, हम तुम्हारे संविधान में से एक पेज भी नहीं फाड़ेंगे, बस उसके ऊपर अपनी मनुस्मृति रख देंगे। वो काम उन्होंने कर दिया है। अगर आपको वास्तव में संविधान बचाना है, अपने वोट का अधिकार बचाना है, अपने महापुरुषों के दिए हुए बलिदान को, त्याग को बचाना है, तो ये कोई भी ना सोचे कि मेरा मंच पे नंबर नहीं आया या मुझे मंच पे मौका नहीं दिया गया। जिम्मेदारी सभी की है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, उस चीज के लिए माफी भी मांगना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन हम युवाओं की बात करते हैं ना कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, उस दिन मंच पे भी युवा होंगे, फैसला लेने वाले भी युवा होंगे। क्योंकि सूखे पेड़ में अगर हम पानी डालते चले जाएंगे तो उसमें पानी का और खाद का कोई मतलब नहीं होता। इस चीज के लिए विशेष रूप से माफी मांगना चाहूंगी मैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि युवाओं को जिस दिन मंच मिलेगा, जिस दिन उन्हें यह कह दिया गया कि अपने अधिकारों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए रणभूमि में आ जाओ, तो रणभूमि में उतरने वाले लोग ही महापुरुषों के त्याग बलिदान को बचा पाएंगे, वोट का अधिकार बचा पाएंगे। क्योंकि वोट का मतलब होता है जिसने अपनी वोट की इज्जत कर ली, अपनी वोट को बचा लिया, समझो उसने अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचा लिया। वक्ता बहुत है, कहने के लिए बहुत है, और मैं कहने में नहीं, मैं करने में विश्वास करती हूँ। और सतीश भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि लोकतंत्र को बचाने में अगर सबसे पहले अगर सिर कटना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।